सारी होप्स छोड़ दी मैंने। ऐसी चीज हुई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हाय गाइस, मैं इन्हीं कपड़ों में अभी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब दूसरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि यार ऐसा है कि मैं डबल शेयरिंग रूम में रहती हूँ और मुझे अपना रूम जो है खाली चाहिए वीडियोस रिकॉर्ड करने। फाइनली मेरा इतना ड्रीम डेस्टिनेशन था वृंदावन बरसाना जाने का, वो पूरा हो गया है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वृंदावन जाके रील्स बनाने का, तो सब लोग बहुत जा रहे हैं। पर मेरी स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। जब मैं और मेरी कॉलेज रूममेट हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे और तभी से ही हमारे बीच में बहुत मिलाप हो गया था और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग की फट जाती थी ये देख के कि यार फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होगा, हमारा हो भी पाएगा प्लेसमेंट की नहीं, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। हम लोगों ने ये सोचा था हम लोग का जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो हम लोग एक बार जाके भगवान जी को थैंक यू बोलने जाएंगे। तो मैं सबसे ज्यादा राधा जी को मानती हूँ, वो तो उस टाइम पे पहले नास्तिक थी तो उसने शायद घूमने के पर्पज से बोल देगा, लेकिन अब वो बहुत मानने लगी है भगवान जी को, मुझसे भी ज्यादा। वहां मंदिर में रो रही थी यार, मैं तो देख के ही हैरान थी कि एक टाइम पे ये बंदी नास्तिक भी थी। ये हमारी पहली गर्ल्स ट्रिप थी ओनली, जो हर किसी का एकदम ड्रीम रह जाता है। इतना हम लोगों ने प्लान बनाया, फिर प्लान कैंसिल हो जाता, ऐसे करके एक साल बीत गया। मतलब मैं भगवान जी से बोलती थी यार मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ कहीं घूमने। मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, थैंक यू करने। आपने इतना टाइम लगा दिया मुझे बुलाने के लिए, आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हो क्या? मतलब आपके साथ भी जो है मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप है हमारा। अब जब प्रोग्राम बनाना तो मेरे बर्थडे में बना, तो अब मुझे मतलब जाके इतना अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कि एक साल का वेट हो गया। लेकिन मैं अपने बर्थडे वाले दिन बिहारी जी के दर्शन करके आई हूँ, वो भी सबसे आगे से झांक के। डेट्स प्लान हुई और हमारा 3 दिन का प्रोग्राम बना। एक दिन का वहाँ पे पूरा स्टे था और एक दिन आने का और एक दिन जाने का। पापा तो पहले एकदम चिल थे कि हाँ जाओ बेटा, हम कौन होते रोकने वाले। जब मैंने बताया पापा को कि पापा मैंने टिकट्स करा लिया है, क्या ऐसे कैसे, तुमने तो हमें बताया नहीं। मैंने कहा यार अभी तो बताया था आपको, तब तो आप बिल्कुल चिल थे। मेरी मम्मी क्या जाने की जरूरत है यार, एक बार तो हमें सेपरेट ट्रिप मारने दो यार। फिर मैंने थोड़ा सा घर पे जंग लड़ी। फाइनली अब हमारे दिन आए जाने के। हम लोग यहाँ से सुबह 4 बजे यहाँ से निकले थे, तो अगर फुंसी देवी ना होती 4 बजे के अंधेरे में एकदम अकेले ऑटो से निकलने, मेरी सच में फट के 4 हो जाती। वो थी तो मैं मस्त अपना वीडियोस बना रही थी। हमने मथुरा में रूम बुक कराया था गोआईबीबो से, जो कि रूम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एसी जो चला था, लाइट इतनी कम थी कि अपना थोबड़ा भी सही से देख नहीं मिल रहा था। और यार रूम में घुसते ही पहले तो हम ये देख रहे थे कि यार यहाँ पे कैमरेस तो नहीं है। अब मैंने अपना उसमें क्या कहते हैं शीशे में हाथ मारा है ऐसे करके देखने के लिए। अब मैंने मार तो लिए, मुझे ये नहीं पता कि गैप होता है या गैप नहीं होता, किसको क्या बोलते हैं। सब लोग बहुत संभल के जाओ, ऐसा नहीं कि वृंदावन बहुत अच्छी जगह है तो वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब वहाँ पे हम नंदगांव पहुंचे, मेरा बेस्ट पार्ट जो था यमुना जी। यमुना जी इतनी प्यारी थी यार, और बहुत फिसलन थी, इसे लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी। और मैं नीचे जा रही हूँ, मेरी भी फट तो रही थी कि यार मेरा पैर वैर जरा सा स्लिप हुआ तो मेरा तो काम तमाम है। बहुत तेज लहरें थी। उन्होंने कहा था ऑटो वाले भैया ने, एक बार हाथ लगा के जय कर लेना। मैंने तो 4 बार हाथ लगाते लगाते राधे राधे बोला, और तुम मानोगे नहीं है मैं जैसी झुकी, मैंने उससे हाथ लगा के राधे राधे बोला, उसका पानी का बहाव इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, मैं एक सीढ़ी और ऊपर आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग नंदगांव गए। एक पंडित जी आए, हम ब्रिजवासी है, और हमें बहुत सारी कथाएं सुनाने लगे। मेरे को मम्मी ने पहले ही वार्न कर दिया था कि देखो ऐसे कोई भी आए तो वो पैसे मांगता है। बात जिस भाव से बता रहे थे ना, मैं पता नहीं मेरे अंदर कोई चीज है ऐसी कि मेरे सामने कोई बात करता ना, मैं एकदम मुझे फील हो जाती है कि वो मतलब मन से बता रहा है या नहीं बता रहा है। मैं वो हूँ अ लवली लायर वाली लायर डिटेक्टर, लायर हंटर। उन्होंने सब घुमा दिया, बोलते क्या चलो लाओ 200 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो। मतलब श्रद्धा का क्या मतलब होता है? या तो आप पहले पूछते पैसे, मैंने कहा बस आ गए। तो मैंने हर्षा के पहली कार में बोल दिया था कि ऐसा नहीं 50 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि यार इतने पैसे हमारे पास भी नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर आपका पहले ऐसा फिक्स रेट है कि आप
इतने पैसे मांगते तो आपको पहले बोलना चाहिए, और अगर आपको श्रद्धा के अनुसार लेना है तो चाहे सामने वाला 1 रुपए भी दे, खुश होके एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो अपने पास से दे रहा है, जो भी दे रहा है अपनी कमाई से दे रहा है। वो भाई अड़ गए। वो क्या बोलते हैं, अंदर जब ना मंदिर में हम बैठे थे तो मैं एकदम ना वहां पे देख रही थी कि कहते हैं कि कृष्ण जी तो दिख रहे थे मुझे सामने से, पर मुझे राधा जी नहीं दिख रही। तो मेरे ना एकदम मुंह से निकला, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, मैं ऐसे हर्षा से बोलती यार मुझे ना यहाँ से राधा जी नहीं दिख रही है। तो बोलते यहाँ राधा का क्या काम। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ये तो आपको आने वाले टाइम में अब पता चलेगा अंकल जी कि यहाँ पे राधा का क्या काम। तो फिर हम फिर चले, फिर हमें पता चला वो ऑटो वाले ने भी हमारा काटा। नंदगांव ले जाने के बाद वो रमन रेती गया नहीं। अबे तो तुम्हें ऑटो किया काय बात के लिए था हमने, तुम कस्टमर हो कि हम कस्टमर है, ये अलग बात है। उनने अपने आप ही मना कर दिया, नहीं रमन रेती नहीं जाएंगे। उस तो कह रहा है कि हम द्वारकाधीश मंदिर और जन्मभूमि चल लेते हैं मथुरा में। अब जब वहां जाने लगे तो मथुरा में भी नहीं लेके गया वो ऑटो वाला। वो बोला कि यहाँ पे तो इतना पानी भर गया होगा। मैं इतना ऐसे डिसेंट हो गई भाई, मैं तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो गई। मैंने कहा ठीक है, और उसने पैसे पूरे लिए हमें वापस छोड़ के, 350 के 300 रुपये लिए। लेकिन हर्षा जो है वो थोड़ी अक्लमंद है, उसने 4 लोगों और से पूछा कि वहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर में पानी भर जाता है क्या, ऐसा है क्या। सबने बोला कि नहीं भाई कहीं पानी नहीं भरा है। फिर हम दूसरे ऑटो वाले भैया के साथ निकल गए शाम को ही 6 बजे द्वारकाधीश मंदिर के लिए। द्वारकाधीश मंदिर में इतना प्यारा था, कृष्ण जी के इतने आगे से दर्शन हुए थे। जब मैं कृष्ण जी को देख रही थी तो फिर बगल में थोड़े डिस्टेंस पे रुक्मिणी जी थी। मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा राधा जी है वो, तो मैं उन्हें एकदम वो राधा जी वाली नज़र से ही देख रही थी। फिर वो एक अंकल बोला कि ये रुक्मिणी जी है। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर मेरी एकदम आंखें खोजने लगी कि यार यहाँ पे राधा जी का है, राधा जी का है। फिर एकदम छोटू सी पीछे जो है राधा कृष्ण की युगल जोड़ी थी, मैं वहाँ पे देखने लगी। तो मैंने एक बार उनसे कंफर्म किया, मैंने कहा अंकल बताओ ये राधा जी है ना। तो बोले अरे बावड़ी यही तो है राधा जी। मैंने कहा ओके। मैंने इतने आगे से भगवान जी को देखा। जो इस्कॉन मंदिर और ये स्पेशली जो बांके बिहारी मंदिर था, वहाँ पे ना एकदम वो कृष्ण लगते हैं जैसे अपने हैं। जैसे मैं उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तो जैसे मुझे एकदम वो फ्रेंड वाली वाइब है, जैसे एकदम अपना कोई घर का फैमिली मेंबर नहीं होता है, वैसे वाली वाइब आ रही थी। पर द्वारकाधीश मंदिर में थोड़ी अलग फीलिंग थी, जैसे उनके मतलब ठाट थे ना भगवान जी के, जिस पोजीशन में वो खड़े हुए थे, उनका मुंह का स्माइल, वो एकदम सच में राजा वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम प्रजा और वो राजा। फिर हम लोगों ने यमुना जी की आरती देखी, तो रात हो रही थी, तो मम्मी का तो एकदम फोन आ गया कि तुम लोग घर पहुंचे नहीं पहुंचे, हम तो यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने वीडियो कॉल में फिर यमुना जी की आरती दिखाई, तब उन्हें थोड़ा सही लगा, अच्छा लग रहा था तब तो उन्हें कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठी की, चलो बच्चे सेफ है ऐसा। फिर हम वापस गए। अब नेक्स्ट डे था, मुझे था कि वृंदावन मेरे को बिल्कुल घूमना था, पर मेरे लिए यार सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे पहले बरसाना था, कि मुझे लगता था कि हम राधा जी की नगरी में जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी मतलब परमिशन लेना जरूरी थी। तो हम अगले दिन सुबह सुबह निकल गए बरसाना के लिए। ऐसी चीज हुई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी बारिश हुई कि ऑटो डूबने वाली स्थिति आ गई थी, हाईवे तक भर गया था पानी से। अब वो हमारा लास्ट डे था, ठीक है। जो तीसरा दिन था उसमें तो क्योंकि हमें निकलना था 11:30 बजे सुबह, तो हम उसमें इतना कहाँ ही जा पाते। और यार इतना सुनसान रास्ता था, मेरी और हर्षा की सच में फट रही थी कि मरमरा तो नहीं जाएंगे यहाँ पे कहीं। वापसी में ऑटो पलट गया पानी में। अबे मुझे तो ये पलटने से ज्यादा ये लग रहा था बीच में कोई चुड़ैल उड़ैल ना आ जाए। मैं बहुत जाना चाहती थी बरसाना। मुझे पता था कि अगर मैं अभी नहीं गई तो अब कोई भी रास्ता नहीं जाने का, क्योंकि उन्होंने बोला था 3 बजे द्वार बंद हो जाते हैं, 2 बजे। तो आपको सुबह बरसाना जाना बहुत जरूरी है, और बरसाना में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो मथुरा से 40 किलोमीटर दूर है। हर्षा ने बोला, बहुत सजेस्ट किया कि यार चलते हैं, सही नहीं लग रहा है। मेरी अंतर मन तो बहुत ही चिल्ला के बोल रहा था वापस चलते, पर यार फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करी थी। 16 किलोमीटर बचा था बस, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। भैया ऑटो घुमा ही रहे थे कि मैंने बोला कि भैया ऐसा करते हैं, सिर्फ राधा जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं और गोवर्धन कहीं नहीं घूमेंगे। अब हम जा रहे हैं, अब जो राधा जी का जहाँ से मेरे को ये नहीं पता कि वहां से बरसाना शुरू होता नहीं होता, जहाँ से वैसे वाला गलियां शुरू होती है एकदम ऐसे पतली वाली रोड, वो मुझे एक्चुअल गांव लग रहा था बरसाना वाला। वो तो बहुत ही डरावना लग रहा था, गाय बीच में खड़े होके भीग रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा था भूत चुड़ैल ना आ जाए। अब तुम सोचो सिर्फ 10 किलोमीटर बचे थे
और हमने कहा यार वापस चलते हैं। मैंने भी कह दिया कि हर्षो की भी बहुत फट रही थी और अब मेरी भी फटने लग गई थी, बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स फट रही थी। तो भैया बोले पक्का। फिर हम लोगों ने ऑटो घुमाया और जो मेरा मूड खराब हुआ, मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वही नहीं हो पाई। मैंने तो भगवान जी से एकदम कुट्टा कर ली। मुझे पता ही है मैंने बहुत गलत बात कही, पर मैं अभी सिर्फ अपने इमोशंस बता रही हूँ। तो पहले तो अपने बहुत टसुए बहाए मैंने कि मैं जा नहीं पाई बरसाने। मैंने इतना इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करी प्लीज़ बारिश रुकवा दीजिए। मैंने कृष्ण जी से बोला यार कि कृष्ण जी प्लीज़ बारिश रुकवा दीजिए, प्लीज़ 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 रुकवा दीजिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। राधा जी से भी मैंने बोला पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और फिर हर्षा ने कहा कि यार कोई बात नहीं, शाम को वृंदावन तो चल ही लेंगे। मेरा ऐसा हो गया था कि अब मैं बरसाना नहीं गई तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कृष्ण जी से कह दिया आपने मुझे नहीं बुलाया ना राधा जी से मिलने, अब मैं आपसे भी मिलने नहीं आऊंगी, मैं नहीं देखने आऊंगी आपको। वापस आए और मैं जो हूँ सो गई बिस्तर पे आके, सारी होप्स छोड़ दी मैंने। अब ये फुल एंड फाइनल है, अब बस मेरा ट्रिप हो गया और मैं सो गई। अब हर्षा को ये पता था कि 4 बजे वृंदावन के सारे मंदिर खुल जाते दोपहर के, तो उसने मुझे उठाया। तो मुझे इतना बुरा लगता है सोचे, क्योंकि उसका तो सोचो कितना मन होगा कि एक जगह नहीं घूमी तो बाकी जगह तो घूम ले। उसको भी दुख बहुत था कि बरसाना नहीं गए, पर यार सबका ही मन होता है कि अब बाकी जगह जितना टाइम है इतनी दूर से आए कहीं तो और घूम ले। तो उसने कहा कि यार चलो, तो मैंने उससे कह दिया यार कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो हर्षा ने बोला तो बरसाना ही चलते हैं। मैंने कहा क्या बरसाना चलते हैं, बरसाना जा सकते हैं दोबारा? ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। भैया ने कहा 2 बजे दरबार बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि वो दोबारा भी तो खुलते होंगे उनके पट। तब उस जैसा दोस्त ना हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। मैं हमेशा उसके लिए इतना ग्रेटफुल रहूंगी कि मैं उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से और मेरी राधा जी की वजह से, कृष्ण जी की वजह से मैं जा पाई। ऑटो वाले भैया बहुत बढ़िया लगे हमें तो, और इतना सेफली घुमाया। फिर हम अब फिर से बरसाना की यात्रा पे निकले शाम को। जब हम बरसाना दोबारा जा रहे थे, इतना मैजिकल था सब कुछ। जैसे ही हम जा रहे थे ना, तब भी बादल थे जब दोबारा थे। और ऑटो वाला बोला था देखना ही बारिश होगी, लेकिन एक बूंद नहीं बरसा। सारे बादल धीरे धीरे हट गए। हमें सनसेट इतना प्यारा देखने को मिला। हम बीच में गए, रास्ते में हमें मोर दिखे। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपनी आंखों से मोर देखे यार। मोर ऐसे ऐसे करके जा रहा था। मूड इतना अच्छा खुश हो गया कि मैं राधा जी से मिलने जा रही हूँ। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी यार कि भगवान जी ने मुझे बुला लिया यार। और जब मैं वहाँ पे पहुंची, मैंने वहाँ पे आरती देखी। मैंने राधा जी को इतने पास से देखा। राधा जी इतनी छोटू सी थी। जब मैंने ऊपर दरबार में देखा, पहले वो दिख ही नहीं रही थी। पहले जो है सिर्फ कृष्ण जी दिख रहे थे। कृष्ण जी मुझे लगता है कितने पॉजेसिव है, खुद कितने बड़े से है, लेकिन राधा जी कितनी छोटी सी है। मैंने मम्मी पापा को भी दिखाई आरती फोन पे, उन्होंने कहा था दिखाना। फिर जैसी आरती खत्म हुई, इतना धक्का मुक्का थे। मैंने कहा यार अब मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं सबसे आगे रेलिंग तक जाऊंगी और जाके उनके दर्शन करके तो आऊंगी। मैं सबसे आगे, भाई मेरी चुटिया इतनी पीछे से खींची मैं, लेकिन आगे गई और मैंने राधा जी को हेलो बोला। मैंने राधा जी को राधे राधे बोला। फिर मैंने उनके दर्शन करे और फिर हम लोग वापस आ गए। इससे जो एक सबसे बड़ी चीज मुझे पता चली यार, भगवान जी के प्लान्स कितने बड़े होते हैं जो हम सोचते हैं, कितने ज्यादा बड़े होते हैं। मैंने सब होप्स हारी थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा प्लान सोचा था। सुबह मैं बारिश में जाती, फिसलती, वहां पे क्या करती किसी को भी नहीं पता था। आरती भी नहीं थी, आरती भी नहीं होती सुबह। और मार्केट भी शाम को जैसे लगी होती है, वो भी हो सकता है सुबह इतनी नहीं होती। बारिश वारिश में सब बंद होता। शाम को जब हम गए, सब एकदम हाईवे क्लीन था, कोई पानी नहीं था, इतना आराम से पहुंच गए। मुझे बस ये लगता है यार कि अगर 1% में अगर दर्शन नहीं कर पाती, तो मेरे को ये भरोसा रखना चाहिए था भगवान जी पे कि कुछ मेरे ही बेनिफिट के लिए हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन उन्हें भरोसा करो, गुस्सा मत हुआ करो भगवान से। तुम कौन हो? तुम गुस्सा बहुत जल्दी जाती हो, गुस्सा तुम्हारे नाक पे रहेगा। गुस्सा मत हुआ करो भगवान से, समझी? उन्हें समझा करो। अब हम आ गए। अब अगले दिन था, हमें सुबह 11:30 बजे जाना था। अभी और भी मैजिक बचा था। अगले दिन तो हमें होप नहीं थी कि हम कहीं भी जाएंगे, क्योंकि सुबह 11:30 बजे की ट्रेन है। हम 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे स्टेशन के लिए।
तो जो है, लेकिन पापा ने कहा इतनी दूर आओगे तुम लोग, बिहारी जी के दर्शन नहीं करोगे। मैंने कहा यार पापा, भगवान जी तो हर जगह है, मैंने राधा जी के मंदिर में तृप्ति कर ली, मैंने यही मान लिया कि यही बाके बिहारी, यही सब कुछ है, यही है कृष्ण जी, जहाँ पे राधा जी है वहीं कृष्ण जी है, तो जाना बिल्कुल चाहिए। पर अब टाइम नहीं, तो मतलब मेरे को कोई अधूरी नहीं लग रही थी ट्रिप। लेकिन पापा ने कहा इतनी दूर आए हो तुम, सोने के लिए आए हो कि अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के जाओ तुम लोग, बाके बिहारी जाओ, प्रेम मंदिर जाओ, इस्कॉन जाओ। मैंने कहा है। अगले दिन मेरा बर्थडे था 11 तारीख को, और 11 तारीख की ट्रेन थी, और मेरा इतनी अच्छी किस्मत कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन वृंदावन में पैर रख के आई हूँ अपना। सुबह भैया को बुला लिया हमने, और सुबह भी बारिश होती रही, लेकिन तब मैं गुस्सा तो कुछ नहीं हुई, ऐसे नहीं हूँ मैंने कहा बिहारी जी आपको बुलाना हो तो बता दीजिएगा, मैं तो सो तो रही नहीं हूँ, मैं लेट ही हुई हूँ। 7 बजे तक आए वो, और फिर हर्षा सुबह बाल स्ट्रेट कर रही थी, और 7:15 बज गए। मैंने कहा भाई हमारे दर्शन हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब। लेकिन तुम मानोगे, हम अब हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी वृंदावन में, सबसे पहले कि बाके बिहारी मंदिर में जाना है। बाके बिहारी मंदिर में मैं कल परसों रील देख रही थी, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है वहां। हमने एक तो हम थोड़ा दूर करते, वहां मैंने देख लिया बिहारी जी को, मेरी तो तृप्ति हो गई। मेरे को लगा ठीक है अब बस यही चाहिए, यहीं पे खड़े होकर देखती रहती हूँ, 10-15 मिनट अब चले जाता है। लेकिन ऐसी थोड़ी ना, भगवान जी ने, हम साइड से गए जहाँ से, हम तो बिल्कुल बेवकूफ है, हमने देखा ही नहीं एक महिलाओं की जगह और एक मैन की जगह, हम मैन वालों में घुस गए। फिर हमने वहां पे जाके देखा थोड़ी और भी लेडीज वहां पे घुसी है, लेकिन वहां पे धक्का मुक्की बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ लड़के थे। वहां पे घुस गए, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला हर्षा से हम आपके दर्शन करा देंगे, आप हमें 100 रुपए देना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ऐसी मुंडिया हिला दी कि हम गए, हमने रेलिंग में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन होती है वहां से देखा है हमने बाके बिहारी का। वहां पे मैंने ऐसे फूल भी उनके आगे ऐसे फेंके, उन्होंने हमें दिए थे ऐसे उनके आगे फेंकने के लिए, उड़ाने के लिए। और जो है हाँ, मैंने वहां से झांक के देखा, मैंने कहा बिहारी जी राधे राधे, मैं आ गई, आपने मुझे बुला लिया इतने आगे से। और मुझे नहीं पता किसी ने नोटिस किया यार ऐसा सच में होता है या फिर उस दिन था। मैंने देखा था जब मैं भगवान जी से आई कांटेक्ट कर रही थी 1 मिनट एकदम लगातार 2 मिनट तक, भगवान जी का जो एक प्यूपिल था ये ब्लैक वाला, एक तो सामने था पूरी ऑडियंस पे जहाँ पे सब लोग थे, और एक एकदम मेरी तरफ था। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा चेंज होता रहता है या उनका मूर्ति ऐसी ही है कि ऐसे रहता है। देखती रही और निहारती रही, और फिर हम लोग चले गए, और फिर हमने 100 रुपए दिए बिना, जल्दी हम निकल ली कि यार इससे पहले वो 100 रुपए मांग ले, जल्दी से निकल जाओ यहाँ। हम इस्कॉन गए, इस्कॉन से हर्षा ने भगवत गीता खरीदी, मेरे पास भगवत गीता पहले से ही है। मैंने उससे कहा कि वो ले ले, इंग्लिश वाली ले ले, पर उसने अपनी बुद्धि चलाई, उसने हिंदी वाली ली। अब मुझे नहीं बता, अब उसने पढ़ी। अब तुम बताना दिद्दा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम बताना कि तुम्हारे खुद भेजे में घुसी वो हिंदी वाली। मैंने भी खरीदी पहले, पर उसमें हिंदी के इतने वर्ड थे कि मैं डिक्शनरी में से देख के उसके मीनिंग ऊपर लिख के खुद ही थक गई थी। इंग्लिश वाली मुझे ज़्यादा समझ में आ रही थी। मैं इससे पूछूंगी कि तुझे समझ में आई कि नहीं आई। फिर उसके बाद अब बस बचा था प्रेम मंदिर या निधिवन। यार मेरा निधिवन जाने का बहुत मन था, प्रेम मंदिर से ज़्यादा, क्योंकि निधिवन में 10-15 साल पहले भी गई थी, नानी के साथ गई थी तो। लेकिन हर्षा का प्रेम मंदिर जाने का मन था, और निधिवन तो बहुत दूर था और हमारी ट्रेन थी आधे घंटे में। हम प्रेम मंदिर ही फिर घूम के, प्रेम मंदिर बहुत प्यारा यार, इतना सुंदर बना हुआ है, इतनी वाइट बिल्डिंग्स, और इतना वो भूतना का मुझे मार मत अब, क्योंकि भगवान जी है मेरे बेस्ट फ्रेंड, इतना ध्यान रखते हैं यार, इतना ज्यादा, इतना कैसे ध्यान रख लेते हो भगवान जी आप मेरी जैसी लड़की का। ट्रेन उन्होंने हमारी कर दी 2-2.5 घंटे लेट करवा दी। हमने कहा यार मौके का फायदा उठा के, मेरे को इतना रिस्क लेने का समझ आ नहीं रहा था, लेकिन हर्षा इतनी अच्छी है, उसने कहा यार निधिवन चलते हैं, तुम्हारा मन है तो। क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी तो हम जो है बस ले लेंगे, अब जबकि पैसे जाते हैं। लेकिन यार अब ये था इतने टाइम बाद साथ में, पता नहीं कब कितने साल लग जाए साथ में आने में, फिर जॉब वॉब ऐसी रहती है। फिर हम निधिवन चले गए यार। निधिवन अब निधिवन नहीं लगा मुझे इतना, क्योंकि जब आज से एकदम 10-15 साल पहले जब मैं मामा के साथ गई थी तो निधिवन पूरा खुला वन था, वहाँ पे बहुत सारे बंदर आते थे, तभी उस चीज़ के लिए तुम बहुत डरते भी थे। चने वने बाहर से खरीद के उन्हें दिए जाते थे, और पेड़ ऐसे जो मुड़े रहते उनको बोलते थे कि वो गोपियाँ हैं, रात को वो रास करती कृष्ण जी के साथ।
ये सब देखने को मिलता था, पर अब उन्होंने सब जाल लगा ली। तो यार मैं ना वो वन वाला एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई। और फिर हम वापस बैक टू ट्रेन, हमने ट्रेन अपनी पकड़ ली और हमने इतने कम टाइम में हमने सब जगह दर्शन कर लिए। और मम्मी ने मुझसे सिर्फ एक कॉल पे ये बात करी, क्योंकि तुम सबसे पहले राधा जी के दर्शन कराई, इसलिए उन्होंने कृष्ण जी के भी दर्शन करा दिए, तुम्हें सब जगह के करा दिए। राधे राधे। मैं बस इससे ये कहना चाहती हूँ यार, अगर तुम लोग के मन में कुछ भी ऐसा है कि कहीं जाना चाहते हो और मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तुमने भगवान जी से कह दिया है, तो उन पे ट्रस्ट करो। उनके प्लान सच में बहुत बड़े होते हैं, जो हम कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब हम सारी होप्स छोड़ देते हैं, हो सकता था कि भगवान जी हमारी ट्रेन ही कैंसिल कर दे अगर मैं बरसाना नहीं जा पाती तो। मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान जी पे। और हर्षा, मैं इतनी ग्रेटफुल होगी उसकी वजह से मैं यार बरसाना जा पाई, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन। मैं तो बरसाना जाके इतना पागल हो रही थी, मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि यहाँ पे मेरी राधा जी आती होंगी, यहाँ पे राधा जी का स्पर्श किया हुआ होगा। ऐसा रहा मेरा ट्रिप और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया।